Hi everyone, myself Zishan sir from Zeta Academy. Let's start a new topic, that is comparison or difference between symmetric and asymmetric key cryptography. Okay, तो आंसर स्टार्ट करने से गाइज अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, द टॉपिक इज व्हाट, कंपेयर सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. मैंने पिछले भी आंसर्स में टॉपिक समझाया है. सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक सिंगल प्राइवेट की बनती है जो सेंडर को रिसीवर से प्राइवेट होने के बावजूद भी शेयर करनी पड़ती है. दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. असिमेट्रिक की में दो की यूज होती है. वन विल बी पब्लिक एंड अनदर वन विल बी प्राइवेट. कितनी की यूज होती है गाइस? टू. वन विल बी पब्लिक एंड अनदर वन विल बी प्राइवेट. ओके, तो एक एक पॉइंट समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखने से पहले आप इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी. क्या कहते हैं इसको? प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी. ओके, इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. ओके, इसको क्या कहते हैं? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. ओके, तो सिमेट्रिक को प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, असिमेट्रिक को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है. ओके, तो आप लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हो. ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या है? की यूज फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? की यूज फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. सेम की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. मतलब अगर सेंडर एनक्रिप्ट कर रहा है की के से, ओके, तो रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा की के से. रिसीवर भी डिक्रिप्ट कैसे करेगा? की के से. मतलब एक ही की यूज होगी एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, और वो की प्राइवेट होगी. किन के बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थिंग, असिमेट्रिक का पॉइंट क्या है? वन की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिफरेंट की इज यूज फॉर डिक्रिप्शन. मतलब इसमें एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी. ठीक है, एक क्या होगी? पब्लिक की और एक प्राइवेट. कौन सी एनक्रिप्शन के लिए यूज होगी और कौन सी डिक्रिप्शन के लिए यूज होती, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी चाहते हैं. क्या आप कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते हैं, क्या आप नॉन रिपुटिएशन चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, प्राइवेट पब्लिक का या तो पब्लिक प्राइवेट का. आगे जाके समझेंगे. ओके, तो दो की यूज होगी, पब्लिक और प्राइवेट. तो इसका कैसा लिखेंगे? सेंडर एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन किसके साइड में होगा? रिसीवर. यहाँ पे की होगी K1, तो यहाँ पे की होगी K2. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. इसकी फास्ट क्यों है? सबसे पहली बात, कंप्यूटेशन कम है. कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन. कंप्यूटेशन क्या है? लेस. ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का स्पीड फास्ट इसलिए है क्योंकि कंप्यूटेशन क्या है? कम है. कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन. ओके, सेकंड क्यों फास्ट है? सेकंड फास्ट इसीलिए है बिकॉज सिंगल की, सेम की बनती है, इसमें पब्लिक की लगती नहीं. बराबर. ठीक है, ये स्लोअर क्यों है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही लिख देते हो, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन से. कैलकुलेशन क्या है? ज्यादा है. ओके, और इसमें पब्लिक की इन्वॉल्व है. देखिए, जो पब्लिक की होती है ना, वो वेरीफाई की करनी पड़ती है कि उसी सेंडर की पब्लिक की को आप एक्सेस कर रहे हो या नहीं. और ये प्रोसेस क्या है? स्लोअर है. समझा? क्योंकि दो अलग अलग की यूज होती है, कैलकुलेशन ज्यादा है, पब्लिक की नीड्स टू बी चेक कि हाँ इसी यूजर की ये पब्लिक की है या नहीं. नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट. एकदम सिंपल पॉइंट है कि साइफर टेक्स्ट जो जनरेट होगा वो प्लेन टेक्स्ट के या तो सेम साइज से होगा या तो छोटा होगा. किसमें? सिमेट्रिक में. इसमें साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट से बड़ा होगा. किसमें? असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में. इतना समझा? नेक्स्ट पॉइंट, की एग्रीमेंट और की एक्सचेंज. प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल. सुनिए,
जितने यूजर कम्युनिकेट करते थे सबको एक प्राइवेट की बनानी पड़ती थी। जैसे ए को बी से कम्युनिकेट करना है, एक प्राइवेट की दोनों शेयर करेंगे। ए को सी से कम्युनिकेट करना, एक प्राइवेट की ए और सी शेयर करेंगे। तो जितने कम्युनिकेशन पार्टी बढ़ती जाती थी उतनी प्राइवेट की बढ़ती जाती थी और की एक्सचेंज करनी पड़ती थी। किसमें? सिमेट्रिक में। इसलिए प्रॉब्लम था। इसमें असिमेट्रिक में ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे पहली बात, असिमेट्रिक में प्राइवेट की किसी से शेयर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ओनर की होती है, अपनी खुद की। समझा गया? तो इसमें की एक्सचेंज नहीं होता, नो की एक्सचेंज। दो अलग की बनती है, इसमें कोई शेयर की किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेबिलिटी। कहां पे सिमेट्रिक यूज करना चाहिए और कहां पे असिमेट्रिक। सुनिए, हमने क्या बोले, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत फास्ट है। यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन पार्टी कम है, मैं बोलता हूँ 2-3 लोग में ही कम्युनिकेशन है, तो कितने ऐसे सिमेट शेयर की बनानी पड़ेगी? कम बनानी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन आप बल्क में मैसेज को फास्ट डिक्रिप्ट कर सकते हो कि नहीं? मतलब अगर कम्युनिकेशन पार्टीज कम है और ज्यादा से ज्यादा मैसेज को डिक्रिप्ट करना है और स्पीड ज्यादा चाहिए, तो यू विल प्रीफर व्हाट? सिमेट्रिक। लेकिन अगर कम्युनिकेशन पार्टी ज्यादा है, जैसे ए को बी से करना है, ए को सी से, ए को डी से, ए को ई से, एन नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करना है, तो सुटेबल कौन सा है? असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इतना समझ में आया? लेट्स मूव फर्दर। ओके, चलो यूजेज। अभी देखिए, सिक्योरिटी गोल्स में कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव करना है, इंटीग्रिटी भी, अवेलेबिलिटी भी और नॉन रिपुडिएशन भी। सिमेट्रिक की खाली सपोर्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जो मैसेज है उसको ऑथराइज रिसीवर ही डिक्रिप्ट कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन असिमेट्रिक कॉन्फिडेंशियलिटी को भी सपोर्ट करता है, डिजिटल सिग्नेचर मतलब नॉन रिपुडिएशन, और इंटीग्रिटी को भी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? अनऑथराइज रिसीवर को मैसेज हाथ नहीं लगना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब है करेक्टनेस, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। नॉन रिपुडिएशन का मतलब ऑथराइज सेंडर होना चाहिए, सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि मैसेज उसके वहां से नहीं गया। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या कॉम्बिनेशन यूज करें? सुनिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के एनक्रिप्शन पब्लिक, ई फॉर एनक्रिप्शन पब्लिक, और डिक्रिप्शन प्राइवेट। ओके, डिजिटल सिग्नेचर के लिए, नॉन रिपुडिएशन के लिए क्या करें? एनक्रिप्शन प्राइवेट, ओके, एनक्रिप्शन प्राइवेट और डिक्रिप्शन सॉरी पब्लिक डिक्रिप्शन। ओके, आगे नहीं। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, सिंप्लिसिटी। ये एल्गोरिदम सिंपल है, सिमेट्रिक, एक ही की बनाना है और वो शेयर करना है। ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दो अलग अलग की बनती है, सेंडर के साइड से अलग, रिसीवर के साइड से अलग की। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एग्जांपल, कौन से एल्गोरिदम फॉलो करते? RC4, AES का फुल फॉर्म है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ओके, DES का फुल फॉर्म है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये सारे एल्गोरिदम है जो सिमेट्रिक फॉलो करते हैं, और डिफी-हेल्मन और RSA फॉलो करता है असिमेट्रिक। RSA का नाम है पूरा रिवर्स शमीर एडलमन, ये तीनों ने मिलकर बनाया था गाइस, ठीक है। और डिफी-हेल्मन, अच्छा एक सवाल आएगा आपके दिमाग में, सर आपने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में डिफी-हेल्मन पढ़ाया था, फिर वो असिमेट्रिक का एग्जांपल क्यों? सुनिए, सबसे पहली बात, डिफी-हेल्मन सिर्फ और सिर्फ की बनाता है। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ की बनाता है। डिफी-हेल्मन में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जो डिफी-हेल्मन में सिमेट्रिक की बनती है वो दो पब्लिक की से बनती है। किससे बनती है? दो पब्लिक की से, इसलिए डिफी-हेल्मन असिमेट्रिक है। आप प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, मैंने पढ़ाया हो कि कैसे सिमेट्रिक की बनाई जाती है। सबसे पहला दो लार्ज प्राइमरी नंबर सोचा जाता है, फिर दोनों एक सीक्रेट नंबर सोचते हैं, दोनों अपना कैलकुलेशन एलिस बॉब को बेचती है, बॉब एलिस को बेचता है, बराबर की नहीं। फिर एलिस अपनी की बनाती है और बॉब अपनी की बनाते हैं, और एंड में दोनों की क्या रहती है? सेम। समझा? इसका मतलब है
दोनों पब्लिक की का यूज करके प्राइवेट की को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों कौन सी की यूज करते हैं, पब्लिक, इसीलिए डिफी-हेल्मैन आता है असिमेट्रिक एल्गोरिथम में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके नेक्स्ट पॉइंट इस डायग्राम करके बताना है, सिंपल है। सेंटर के साइड से एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन के साइड में ये रिसीवर के साइड से डिक्रिप्शन। डेटा कहां से पास होगा, नेटवर्क से। तो एनक्रिप्शन के लिए भी की के और डिक्रिप्शन के लिए की के। इधर असिमेट्रिक में एनक्रिप्शन के लिए की K1 और डिक्रिप्शन के लिए की K2। ये क्या है, नेटवर्क, जहां से डेटा क्या हो रहा है, पास। ओके, अभी सवाल आता है सर ये जो पब्लिक प्राइवेट का कॉम्बिनेशन है और प्राइवेट पब्लिक का, इसमें सेंडर और रिसीवर कौन होंगे। सुनो, फर्स्ट एग्जांपल में सेंडर रिसीवर, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, बराबर। अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो डिक्रिप्ट किससे होगा, प्राइवेट की से, है ना। अगर प्राइवेट की से रिसीवर डिक्रिप्ट कर रहा है तो उसकी खुद की होगी, मतलब रिसीवर्स प्राइवेट की। ओके, अगर रिसीवर की प्राइवेट की से डिक्रिप्शन हो रहा है तो एनक्रिप्शन किससे होगा, रिसीवर की पब्लिक की से। सेम पर्सन केस, रिसीवर की पब्लिक की से, समझा। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, एनक्रिप्शन होगा रिसीवर की पब्लिक की से और डिक्रिप्शन होगा रिसीवर की प्राइवेट की से। पब्लिक की मिलती है पब्लिक की डायरेक्टरी से। सेकेंड एग्जांपल, विल डू इट ओवर हियर, सेंडर रिसीवर, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ओके, इधर देखिए, इधर क्या कॉम्बिनेशन है, प्राइवेट पब्लिक। रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा सेंडर की पब्लिक की से, डिक्रिप्ट किससे करेगा, सेंडर की पब्लिक, और इधर एनक्रिप्ट होगा सेंडर की प्राइवेट की से। ओके, अभी समझो नॉन रिप्यूडिएशन कैसे अचीव होता है। डिक्रिप्ट जब पब्लिक से हो रहा है तो डेफिनेटली एनक्रिप्ट प्राइवेट से होगा, और प्राइवेट की किसी और से शेयर नहीं की जाती, मतलब सेंडर यही पर्सन है एस, बराबर, क्योंकि उसने एनक्रिप्ट किससे किया है, प्राइवेट की से, और प्राइवेट की किसी और से शेयर नहीं होती। इतना समझ में आया, क्लियर है, टॉपिक डन।